नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा इस समय खड़ा हूं जगतपुरी, जो कि नंदनगरी एरिया में आता है और जस्ट इसके पीछे जीटीबी हॉस्पिटल है। उसके साथ में आप ये पार्क देखिए, यह डीडीए का 5 एकड़ का वो पार्क है जो करीब 20 से 22 साल के एक टाइम से कब्जे में था यहाँ पे लोगों के। यहाँ पे जो भू माफिया हैं उन्होंने इस पूरे एरिया को कब्जा कर रखा था, जिसमें यहाँ झुग्गियाँ बसाई गई थी। साथ ही साथ यहाँ पे भैंस, गाय और ऐसे भी चीज़ों को बांध के इसको एक तरीके से कब्जा कर लिया गया था। फाइलें गायब कर दी गई थी और डीडीए के पास इसका बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं बचा था। मगर जब यहाँ के लोगों ने सांसद मनोज तिवारी को जब यह बताया और उनकी पूरी टीम को जब ये पता चला, तो उन्होंने एक मुहिम चलाई और इस 5 एकड़ ज़मीन को उन्होंने भू माफियाओं से मुक्त करा। और साथ ही साथ अब आज यह पार्क उन लोगों को जो यहाँ पे रहते हैं, उन निवासियों को दे दिया गया है, उनको समर्पित कर दिया गया है। और अब इसमें ये देखिए, ये पीछे ट्रैक बनाया गया है जिसमें ये लोग वॉक करेंगे, सुबह शाम अपना यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, टहल सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे उत्सव पंडाल भी बनाया जा रहा है जिसमें 2000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। यहाँ पे कोई शादी विवाह हो, कोई फंक्शन हो, तो आप 2000 लोगों की गैदरिंग यहाँ कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ओपन जिम का भी एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है जिसको बहुत जल्द यहाँ पे साकार किया जाएगा। इसमें इस उद्घाटन को और इसको समर्पण करने में अमीषा पटेल, जो कि गदर फिल्म की और कहो ना प्यार की जो अभिनेत्री हैं अमीषा पटेल, वो भी सांसद मनोज तिवारी के साथ मौजूद रही और उन्होंने भी इस पार्क को लोगों को सपोर्ट करते हुए काफ़ी खुशी महसूस की। इसके अलावा यहाँ पे दिल्ली पुलिस कमिश्नर की धर्मपत्नी भी मौजूद थी और उनके साथ साथ मनोज तिवारी सांसद, उनकी पत्नी भी यहाँ पे इस पंडाल, इस मंच पे मौजूद रही। उन्होंने मिशन अनिवार्य, जो कि महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने का काम कर रही है यह संस्था, उसमें 1 करोड़ सैनिटरी पैड बांटे गए हैं ताकि महिलाएं भी सुरक्षित रहें और किसी बीमारी से भी उनको दो चार ना होना पड़े। आज यह यहाँ पे करीब 16,000 सैनिटरी पैड बांटे गए हैं और 1 करोड़ का जो आंकड़ा है वो अब तकरीबन कंप्लीट कर लिया गया है। इसके साथ साथ 1 करोड़ सैनिटरी पैड बांटने का और यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है जो बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। इस प्रोग्राम को लेके, क्योंकि आज यह पार्क जब यहाँ के लोगों को मिला है तो लोगों में एक अजब सा उत्साह है। लोग बहुत खुश हैं क्योंकि यह एक तरीके से अवैध कब्जा था, यहाँ पे लोगों को पार्क नहीं था। अब इतना बड़ा पार्क, इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा पार्क कहलाएगा क्योंकि 5 एकड़ ज़मीन अब यह लोगों को मिल जाएगी और इसमें पार्क डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं लोग, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुबह शाम टहल सकते हैं। और अगर इतना बड़ा पार्क लोगों को मिलता है तो उनके लिए इससे बड़ी सौगात और क्या होगी। उन्होंने आज सांसद मनोज तिवारी को इसके धन्यवाद किया और काफ़ी उत्साह से उनका जोरदार स्वागत भी किया। काम किसने किया है? आपके द्वारा चुने गए आपके सेवक सांसद मनोज तिवारी जी ने किया है। अपने स्थान पर खड़े होकर तब तक तालियां बजाइए जब तक आपका लोकप्रिय सांसद, मशहूर अभिनेत्री अमीषा पटेल जी का मंच पर आगमन हो रहा है। सांसद जी उनको लेकर आए हैं, जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन कर देंगे अमीषा पटेल जी का। मनोज तिवारी जी का तालियां बजाकर अभिनंदन करेंगे और साथ ही अनुस्थाना वीरेंद्र खंडेलवाल जी वो लेकर बहुत बढ़िया। इतना बड़ा पार्क आपको दिया है। सुषमा बादवा जी और मंच पर आ जाएं विलंब किए बगैर, ताकि क्रमशः कार्यक्रम को आगे बढ़ा जाए। रेणु शर्मा, और आप लोग तालियां बजाकर अभिनंदन कर देंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद व जिनकी मैं धर्मपत्नी हूँ, ऐसे हमारे माननीय श्री मनोज तिवारी जी और यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, आप सबको मैं सुरभि तिवारी हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ आए और इस शुभ कार्य में आप सब ने
हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जो भी बहनें जिनको आज ये सैनिटरी नैपकिन्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं, और दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मुहिम में हमारे साथ मिलकर इतनी बड़े तादाद में इतनी महिलाओं का सहयोग कर रहे हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। वह हमारे क्षेत्र के जितने भी गणमान्य उपस्थित यहाँ पर हैं, आप सभी को सत सत नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। लेकिन रियल लाइफ के हीरो भी हैं। उन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रित किया। दिल्ली में बचपन से आ रही हूँ, लेकिन जगतपुरी कभी मैंने सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं आऊँगी। जब मुझे यहाँ आने का इनविटेशन मिला तो मैं थोड़ी सी डर गई कि नहीं ट्रैफिक में फंस जाऊँगी, क्राउड होगा, इंतज़ाम कैसा होगा, क्या होगा पब्लिक का, मैं डरी हुई थी। लेकिन मैं सही में इतनी खुश हुई हूँ। ये जो ब्रिज जो इतनी खूबसूरती से बना है, 1 मिनट नहीं रुके हम। मेट्रो का काम जो शुरू हुआ है, यहाँ की सड़कें, ये खूबसूरत पार्क। बॉम्बे में मेरे घर के पास भी ऐसा पार्क नहीं है। स्टार हूँ सिर्फ फिल्म के लिए, असली स्टार तो आपको बना दिया है मनोज जी ने ये पार्क दिलवा के, ताकि आप खुलेआम घूम सको, टहल सको, कसरत कर सको, अपने दोस्तों को मिल सको। और ऑफ कोर्स मैं यहाँ बार बार आना चाहूँगी। आप सब लोगों की दुआएं, आशीर्वादें और हसीन चेहरे की ये खुशी से ये मौके, ये पल अपने दिल में बसा के निकलना चाहूँगी। और आज जो मिशन इन्होंने 2020 में स्टार्ट किया था कि 1 करोड़ सैनिटरी नैपकिन, जो हर महिला का हक है, किसी भी माँ, बेटी, बहन का हक है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। ये नेचर की नॉर्मल चीज़ है, हमें मांगनी चाहिए, ये होता है, इसमें कुछ गंदगी नहीं है। और जब मनोज जी जैसे, अनु जी जैसे इतने सपोर्टर्स हैं, हम आए हुए हैं, आपको कभी ये मांगने में और यूज़ करने में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। और ये जो वादा मनोज जी ने दिल्ली पुलिस के साथ किया था कि हम 1 करोड़ सैनिटरी नैपकिन बांटेंगे, आज ये ख़त्म होने आ रहा है, क्योंकि बस 15,000 बचे हुए हैं, 6 लाख बचे हुए हैं, और आज उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और मनोज जी जैसे प्रॉमिस करते हैं, अनु जी जैसे प्रॉमिस करती हैं, वो करके दिखाते हैं। और ये आज ऐतिहासिक पल के लिए मैं विटनेस हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है। यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ, गदर 2 की ज़रा मुझे ब्लेसिंग्स भी दे दी ना। अगले साल आपके चाहेदा तारा सिंह और सकीना वापस आ रहे हैं, वही किरदार निभा के। बस 15 साल बाद उस फैमिली में क्या होता है, आपका मन लुभाने आप ज़रूर थिएटर आइएगा। और मनोज जी, आप मेरी फिल्म का प्रमोशन यहाँ करिएगा प्लीज़, मैं आ जाऊँगी वापस। गदर मचाने ज़रूर वापस आ जाएंगे, तब तक मनोज जी को गदर मचाने दो। तो हमेशा कि आपने जो मिशन अनिवार्य का साथ दिया है ना, तो ये ऐसी जगह है, यहाँ जो कुछ भी यहाँ से निकलता है वो पूरे देश में जाता है। इनका चेहरा नहीं देख रही हो, देखो सभी लोग कितने खुश हैं। तो अनु जी कुछ बात पूरा कर रही थी कि मैं कुछ भी कहूँ बहुत कम है, लेकिन ये तो बॉम्बे से आई हैं। मैं पहली बार दिल्ली में रहते हुए भी, आई एम सॉरी, दिस वाज माय फर्स्ट विजिट, लेकिन इतने अच्छे ओकेजन पे आई हूँ। इतना अच्छा आप लोगों के लिए ये पार्क इन्होंने दिया है। और मेरा एक और रिक्वेस्ट है मनोज जी से कि एक ओपन जिम बनाएं और लेडीज़ का उसमें एक टाइमिंग अलग कर दें, जिसमें लेडीज़ और बच्चे शाम के समय या अर्ली मॉर्निंग, दैट विल बी द टाइम फॉर लेडीज़ ओनली। और उसमें उसको ज़रूर आप लोग यूज़ करें। यहाँ बहुत अच्छा इनका प्लान है। और जब यहाँ पे पहला कोई फंक्शन होगा तो मैं चाहूँगी कि मनोज जी और सुरभि जी दोनों मिलके गाना गाएं आप लोगों के लिए उस फंक्शन में।
तो दोनों सुरभि भी बहुत अच्छा गाना गाती हैं और ये लोग दोनों मेरे छोटे भाई बहन की तरह हैं। और ये जो मिशन अनिवार्य है, ये मैं एक लेडी हूँ। मैं जब छोटी थी तो हमारे घर में इस तरह की पीरियड्स की कोई बात नहीं होती थी। माय फादर वाज देयर। हम लोग 3 बहनें थे, हैं अभी भी। मेरी मदर थी, अभी भी हैं। लेकिन कभी हमारे में चाचा जी या मामा जी या फादर से भी हम लोग इस बारे में, इस विषय पे कभी बात नहीं करते थे। अभी भी बहुत घरों में वैसा होता होगा, बट मुझे इतना अच्छा लगा कि ये एज अ नेशनल कॉज मनोज जी ने लिया है। और इस जगह पे जितने बहुत से लोग उसी टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां अभी भी ये इन सब चीज़ों में थोड़ा कहो ना, क्या कहो ना, ओ वे निकला ओ गड़ी लेके। उपलब्ध कराओ और दो। नीलम, लक्ष्मी, मुनीषा जी, रेखा जी और तारा जी, ये 5 बहनें सीढ़ियों के पास आ जाएं। एक फोटो ले लो। अमीषा, आप अनुज जी के बगल में खड़े हो जाओ। हाँ, सामने आइए, एक फोटो हो जाए थोड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? शगुन। आप उन सारी लड़कियों को कुछ बोलना चाहते हो जो लोग झिझकते हैं और ऐसे फिर वो बीमार होते हैं? नहीं, हम लोगों को इस चीज़ को लेके कोई शर्म नहीं करना चाहिए। बिकॉज हम लोग सभी लोग जब पढ़ाई करते हैं तो साइंस की बुक में बॉयज़ भी उस चीज़ को पढ़ते हैं और गर्ल्स भी उस चीज़ को पढ़ते हैं और एग्ज़ाम भी देते हैं और फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिकली में एक्सप्लेन भी करते हैं कि हमने क्या पढ़ा क्या। तो इस चीज़ में कोई शर्म की कोई बात नहीं है। जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। आ जाए खुशबू जी, मीना जी, ज्योति जी, सोनी और डोली। अमिता थोड़ी आगे आ जाओ। 1 करोड़ का चरण पूरा किया है। हमने 2020 में ये निर्णय लिया था, जब हमने एक हेल्प सेंटर बनाया तो हमारे पास दवाइयों के लिए, इलाज के लिए तो फ़ोन आते थे। बहुत सारी ऐसी बीमारियों का पता चलता था जो कोरोना से बीमार नहीं थे। वो गलत ढंग का कपड़ा सैनिटरी पैड की जगह यूज करने से बीमार पड़ रही थी बहनें। हमारे ध्यान में आया कि क्यों न इनके लिए भी एक हम लोग अभियान शुरू करें। तब हमने, चूँकि उस समय आपको पता था दिल्ली पुलिस ही मूव कर सकती थी, लॉकडाउन था, तो हमने दिल्ली पुलिस को साथ लेते हुए मिशन अनिवार्य शुरू किया। आज जो हम 14,000 सबको बांट देंगे, इसको बांटने में 1-2 दिन लगेगा क्योंकि एक ही दिन में नहीं बढ़ जाएगा। तो हम 1 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिए। और चूंकि इसमें दिल्ली पुलिस हमारी सांसद की साथी है, हमारे मिशन अनिवार्य टीम में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ उपस्थित भी हुए थे, उसमें मेरी वाइफ भी एक है। हम लोग 1 करोड़ और अगला लक्ष्य आज बनाए हैं और दिल्ली पुलिस की सहायता से हम कोशिश करेंगे कि इसको थानों में, चौकी में भी रखा जाए। जिस बहन को ज़रूरत हो, उसकी क्षमता नहीं आते जाते, उसको ले सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता भी तैयार हैं। आज बहुत खास दिन है मनोज जी। और एक जो इस अवसर को हमने आज इस पार्क के लोकार्पण पे ही रखा। आज हमने एक पंथ दो काज किया है। ये जो पार्क आप देख रहे हैं, ये पार्क 5-6 वर्षों से इसको गेट बंद कर दिया गया था। जो ये सामने गेट से आप आए हैं, इसको बंद करके और ये कह दिया गया था कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमने इसमें 2 साल काम किया मेरे भाई बहन, और हमें डीडीए की इसमें 10-12 मीटिंग लेनी पड़ी। हमें कोर्ट से भी एक नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन एक निर्देश निकलवाना पड़ा और तब जाके ये ज़मीन जो डीडीए के भी अपने जो रजिस्टर थे उससे भी ये कहीं अलग किया हुआ था, बड़ी साजिश थी। तो आज उस पार्क को वापस लाया, उसमें पाथवे बनवा दिया है और इसमें हम उत्सव पंडाल बनाने जा रहे हैं जो 2000 लोगों के बैठने का एक बड़ा सा हॉल होगा। आप पूर्वांचल से आते हैं मनोज जी, आज बहुत खास दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दो प्रमुख गढ़ जो माना जाता था, रामपुर और आजमगढ़, वहां पर ऐतिहासिक जीत हुई है। कैसे बधाई विशेष निरहुआ को देंगे आप? देखिए, जब मैं वहां गया था प्रचार करने के लिए तो हमें सब लोग दो शब्द बोले थे। धर्मेंद्र यादव जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कहा था कि नचनिया चुनाव लड़ रहा है, ये क्या हमारे साथ खड़ा होगा। तभी मैंने कहा था कि धर्मेंद्र जी भगवान कृष्ण की बंसी भूल गए, भगवान शिव का नटराज नृत्य भूल गए, संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पुक्ष विषाणहीन पशु, और आजमगढ़ ने उसको सफल करके दिखा दिया। निरहुआ की जीत, दिनेश लाल यादव की आजमगढ़ से जीत भारतीय जनता पार्टी की एक अनुपम जीत है। रामपुर से बीजेपी का सांसद बनना, लोधी जी का जीतना एक ऐसा इशारा है जिसको ये देश भी समझेगा और देश के विरोधी शक्तियां। 2024 के पहले यानी सेमीफाइनल हो गया, ये लोकसभा चुनाव के पहले 2000। देखिए, नरेंद्र मोदी जी में तो विश्वास रोज बढ़ता जा रहा है। मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, दिनेश लाल यादव नहीं मिली। हाँ, दिल्ली में हमें कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन दिल्ली में भी एक कामयाबी तो मिली है। जहां पिछली बार जीत का अंतर 55,000 था, इस बार उनका जीत का अंतर आम आदमी पार्टी का मात्र 11,000 का है। कोई बात नहीं, हम दिल्ली को समझाने में लगे हैं, दिल्ली भी समझ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात का जवाब देगी कि जिस पंजाब ने अभी 3 महीना पहले उनको शासन सौंपा था, वहीं से उनकी उल्टी गिनती शुरू है। सर, बीजेपी का हारने का क्या कारण रहा सर राजेंद्र नगर में? आज आम आदमी पार्टी जीती। अब उसकी समीक्षा करेंगे, उसको 1 मिनट में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हम जनादेश का सम्मान करते हैं।